हेलो दोस्तों, इससे पीछे वाली वीडियो में हम साधारण ब्याज के काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब आगे हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाती है, तो हमें उसका मूलधन ज्ञात करना है। देखो 3 वर्ष में कोई भी धन है हमारे पास कितना हो रहा है 575 और 5 वर्ष में कितना हो रहा है 625। तो कोई भी धन है 3 वर्ष में कितना हो गया हमारे पास, 3 वर्ष में कोई भी धन कितना हो रहा है 575 और 5 वर्ष में कितना हो रहा है हमारे पास कोई भी धन 625। इसका मतलब देखो हमारे पास धन बढ़ रहा है, यानी 575 से कितना हो गया 625। इसका मतलब 2 वर्ष में कितना बढ़ गया, 625 से 575 लेस करोगे तो कितना बचाएगा हमारे पास 50। इसका मतलब 2 वर्ष में कोई भी धन कितना बढ़ गया 50। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा 25 और 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा 75। तो कोई भी धन 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में बढ़कर हो जाएगा वो 575, लेकिन उसमें 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 75। तो 3 वर्ष का ब्याज हमारे पास कितना हो गया 75, लेकिन हमें इसमें मूलधन फाइंड करना है और इसमें हमारे पास क्या है 3 वर्ष में कोई भी धन कितना हो रहा है 575। तो देखो मूलधन निकालने के लिए क्या करोगे, 575 से क्या कर दोगे 75 लेस कर दोगे। तो 575 से 75 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 500। तो इसमें मूलधन हमारे पास कितना आ जाएगा 500। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। कोई भी धन है साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब हमारे पास क्या है मूलधन और ब्याज। कोई भी धन 2 गुना कब होगा, जब उस पर जितना मूलधन होगा उतना ही ब्याज मिला होगा। मान लो हमारे पास मूलधन 1 है तो उस पर ब्याज भी कितना मिला होगा 1, जब भी तो 1 और 1 मिलकर हमारे पास डबल हो जाएगा। और उसमें हमारे पास टाइम यानी समय कितना दिया गया है 15 वर्ष। तो समय हमारे पास कितना है 15 वर्ष। तो हमें दर ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, दर ज्ञात करने के लिए ब्याज इक्वल टू, यानी हमने फॉर्मूला पढ़ा था SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। तो इसमें हमारे पास SI कितना गिवन है, यानी ब्याज 1 हो गया, P हमारे पास कितना है 1, रेट हमें फाइंड करनी है और टाइम हमारे पास कितना है 15 डिवाइड बाई 100। देखो 100 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 100, यानी 15R इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 100 और R की वैल्यू फाइंड करोगे हमारे पास कितनी आ जाएगी 100/15। इसे 5 से कैंसिल कर दोगे, 5 से 3 टाइम्स और 5 से 20 बार, यानी कितना आ जाएगा 20/3%। इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 3 × 18 = 20, यानी 6 सही 2/3%। तो इसमें हमारे पास दर कितनी निकल कर आ गई 6 सही 2/3%। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो कोई भी धन 4 गुना करना है तो मूलधन और ब्याज, कोई भी धन 4 गुना कब होगा, यदि मूलधन 1 होगा उस पे ब्याज कितने की मिलेगी 3 की, जब तो मिलकर हमारे पास 4 होगा और हमारे पास धन कितना हो जाएगा 4 गुना। और हमारे पास दर गिवन है, दर कितनी दी गई है हमारे पास 10% और हमें फाइंड क्या करना है कितने वर्ष, यानी हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए SI बराबर क्या फॉर्मूला होता है TRT डिवाइड बाई 100। तो देखो और टाइम के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टाइम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा P इंटू R। तो SI हमारे पास कितना गिवन है 3 इंटू 100 डिवाइड बाई P कितना गिवन है हमारे पास 1 और दर कितनी गिवन है हमारे पास 10। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 यानी 30 वर्ष। तो टाइम कितने वर्ष में हमारे पास हो जाएगा 30 वर्ष। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, देखो किसी धन के 7 वर्ष तथा 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर हमारे पास कितना दिया गया है 150। यदि देखो कि 7 वर्ष
7 वर्ष का एसआई और हमारे पास क्या है 10 वर्ष का एसआई। इनका जो डिफरेंस दिया गया है हमें कितना दिया गया है 150 और हमें धन ज्ञात करना है कितना है। तो कैसे करोगे 7 और हमारे पास रेट गिवन है, रेट कितनी है हमारे पास 5%। तो देखो इस ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला होता है पीआरटी डिवाइड बाई 100। एक बात और ध्यान रखोगे हमारे पास कभी भी माइनस करोगे तो ज्यादा में से क्या कम करोगे ज्यादा में से कम, यानी 10 7 यानी बड़े वाले में से क्या माइनस करोगे छोटा वाला। तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज कैसे निकालोगे P और R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और टाइम कितना है 10 और अपॉन में क्या कर दोगे 100 माइनस P इनटू रेट हमारे पास कितनी है 7, रेट कितनी है 5 और टाइम कितना है 7 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 150। देखो 10 पंजे 50 P और डिवाइड बाई 100 5 सत्ते 35 P डिवाइड बाई 100 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 150। देखो 50 से 35 माइनस करोगे 15 P और ये जो डिवाइड वाला 100 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 150। देखो 15 दाम 150 और 100 की गुणा 10 से करोगे तो 1000। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा 1000। इस क्वेश्चन को हम सेकंड अप्रोच के साथ भी हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सेकंड मेथड क्या है, देखो सेकंड मेथड क्या है हमारे पास 10 वर्ष तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 150 और रेट हमारे पास है 5%, यानी गैप हमारे पास कितने वर्ष का है 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का इस क्वेश्चन में हमारे पास गैप गिवन है और रेट हमारे पास कितनी है 5%। तो 3 के हिसाब से 3 वर्ष और 1 वर्ष की कितनी है 5%। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 5 3 जा 15%। तो ब्याज कितना हमारे पास 150, 15 दाम 150 यानी 1% की वैल्यू 10 और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000। तो ये हमारे पास बेसिक अप्रोच, ये हमारे पास सेकंड मेथड। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, यदि x रुपए पर r% की दर से m वर्ष का साधारण ब्याज y रुपए पर s% की दर से n वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है तो हमें x अपन y फाइंड करना है। यानी पहला वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेकंड वाले सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। तो p यानी प्रिंसिपल कितना है x, रेट हमारे पास कितनी है r, टाइम हमारे पास कितना है m और डिवाइड बाई 100। सेकंड के लिए y है और क्या है हमारे पास s और इनटू में क्या है हमारे पास टाइम m और डिवाइड बाई 100। देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x के अपॉन में y लाओगे यानी x इंटू r इंटू m इक्वल टू क्या हो जाएगा y इंटू s इंटू n। देखो ये x है ये y है, इसे इसके अपॉन में ले आओगे x अपॉन y, ये यहाँ पे लिखा हुआ है s इंटू n और इसे इसके अपॉन में ले जाओगे r इंटू m। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।